दर्शकों, आलस को सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफल और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आलस की बुरा हटाने के लिए है। कृपया करके इसे पूरा अंत तक अवश्य देखें। जी हाँ दोस्तों, बता दें साथियों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। एक बार दोस्तों, जब उसने अपने खेत में फसल उगाने लगा, तब एक गौरैया चिड़िया उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया था और उसने 2 अंडे भी दे दिए थे। दोस्तों, बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर निकल लगे और अपनी माता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। गौरैया चिड़िया खाने की तलाश में रोज जंगल में भटकने जाती थी, घूमती थी। एक दिन वह जंगल से जब वापस लौटकर आई, तब उसने देखा था कि उसके बच्चे डरे हुए थे। तब उसने पूछा था, बच्चों क्या हुआ था, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा था दोस्तों कि माता, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा था कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माता, हम क्या करें, अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। दोस्तों, बच्चों की बात जानकर माँ गौरैया चिड़िया कहा था कि डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। जी हाँ, कल अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया था। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए दोस्तों, तब वहीं कोई फसल काटने नहीं आया था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन दोस्तों, जब फिर गौरैया जंगल से वापस लौटकर आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा था और उन्होंने कहा था कि माता, आज फिर एक किसान खेत में आया था और उसने कहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह जानने के बाद दोस्तों, गौरैया चिड़िया ने दोबारा से कहती है कि डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों, अगले दिन वही हुआ जो गौरैया चिड़िया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया था। एक दिन फिर दोस्तों, जब गौरैया चिड़िया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा था, माता, आज किसान फिर खेत में आया था और वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें मालूम है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माता, गौरैया ने कहा था कि पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा था कि माता, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा था कि मैंने तो दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह जानकर माँ गौरैया डरने लगी और कहा था कि बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों कल किसान फसल काटने के लिए अवश्य आएगा। बच्चों ने कहा था, माता, पर किसान ने ऐसा कई बार किया है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए अवश्य आएगा? माता गौरैया ने कहा था, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था और वहीं दूसरी बार दोस्तों, किसान फसल कटाई के लिए मजदूर पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तो आपका काम कभी नहीं पूरा होगा। पर तीसरी बार दोस्तों, उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया था। उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह अवश्य आएगा। उस टाइम तक बच्चे उड़ने के लायक बन गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया था। अगले दिन दोस्तों, किसान खेत में आया था और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया था। वहीं दर्शक, जो मनुष्य इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में दोस्तों, वह आलसी मनुष्य इंसान है। ऐसा मनुष्य समाज में गर्भग्रस्त ही होता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहिए। दूसरे से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह से दोस्तों और निश्चित समय अंतराल में पूर्ण करना चाहते हो, तो उचित ही रहेगा कि उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आप लोग अवश्य बना लें। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको जरा से भी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट करें। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना, इससे प्रभु की कृपा आपको बस प्राप्त होगी।